प्रश्न नंबर 5, एक बर्तन उल्टे शंकु आकार का है, इसकी त्रिज्या दे रखी है, कितनी दे रखी है त्रिज्या? 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। इसमें गोलियां डाली गई है और 1/4 भाग पानी बाहर निकाला गया है। क्या निकाला गया है? पानी बाहर निकाला गया है। तो इसमें हमें शीशों की संख्या ज्ञात करना है। जो शीशे की गोलियां हैं उसकी संख्याएं निकालना है। इसकी पूरी हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। एक शंकु आकार का है जिसकी ऊंचाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी? 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है? शंकु का आयतन निकाल लेंगे और 1/4 जो भाग निकला पानी का उसमें शीशे की गोलियों की त्रिज्या भी दे रखी है हमें। तो क्या करेंगे? गोला है जो गोले का क्या निकाल लेंगे? आयतन की क्षेत्रफल, गोले का आयतन है ना, आयतन निकाल लेंगे और अपने आप गोलियों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो शंकु की ऊंचाई, हल, शंकु की ऊंचाई किससे प्रदर्शित करते हैं हम? एच से। कितनी है? 8 सेंटीमीटर की मीटर है, 8 सेंटीमीटर ही है ना। शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। कितनी है शंकु की त्रिज्या? और बराबर 5 सेंटीमीटर है ना। तो हम क्या निकाल ले? शंकु का आयतन। तब शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है हमारे पास? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 ऐसे कैसे रहने दें, पाई को भी ऐसा कैसा रहने दें, 5 का होल स्क्वायर इंटू 8। अब ये कटेगा तो है नहीं, क्या हल करें? नहीं करें तो क्या हो जाएगा? ये 1/3 इंटू पाई इंटू कितना हो जाएगा? 25 इंटू 8 है ना। अब चाहो तो मैं हल करूं, नहीं तो छोड़ दूं इसको। करना है क्या? कर दें? काटा पीटी में अच्छा रहेगा। कर देते हम, मेरा क्या जा रहा है। तो क्या आएगा? 25 × 100, 200 आएंगे। कितने आएंगे? 200 पाई बटा 3 घन टी मीटर। किसका? ये शंकु का आयतन। किसका? शंकु का आयतन है ना। अब ये शंकु का आयतन आ गया। अब गोले की त्रिज्या किसका निकालेंगे हम? गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या कितनी है आपकी? 0.5 सेंटीमीटर। यही है ना। तो गोले का आयतन क्यों, कहाँ है 5 सेंटीमीटर? पढ़ सही से उस 5 सेंटीमीटर तो शंकु की है। किसकी है? शंकु की। गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर 4/3। यही है। क्या है? 4/3 पाई r³ और कुछ है क्या? नहीं है ना, इसमें ऊंचाई तो रहती नहीं है। तो क्या आएगा? 4/3
पाई को पाई रहने दे, क्या पाई को पाई रहने दें, और आर कितना है आपका 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। आया समझ में? ये घात 3 नहीं करते हुए मैंने 3 बार डायरेक्ट लिख दिया है ना। अब ये आ गया आपका, क्या आ गया, गोले का आयतन। अब हमें दोनों चीज निकल गई है। क्या क्या निकल गई है? गोले का आयतन भी निकल गया और शंकु का आयतन भी निकल गया। अब मुझे बताओ गोलियों का आयतन बराबर, प्रश्नानुसार चलते हम, प्रश्नानुसार गोलियों का आयतन बराबर गोलियों का आयतन बराबर, क्या कह रहा था वो प्रश्न में पढ़ो। ये कह रहा था 1/4 1/4 पानी निकाल के क्या करते हैं हम, शंकु में शंकु से निकालते कि निकालते, शंकु से क्या निकालते, 1/4 भाग। तो 1/4 इंटू शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, ठीक। अब गोलियां क्या है आपके पास, इसमें जो गोलियों का आयतन है इसमें हमें निकालना है गोलियों की संख्या। तो n गोलियों की संख्या मान ले, और बहुत सारे इसमें देखो, इसमें शीशे की गोलियां हैं जो बहुत सारी है, और आयतन कितना हमें पता नहीं है कि कितनी है क्या, नहीं है ना, तो हम n मान सकते, कितनी मान सकते हैं, n इंटू क्या लिख सकते हैं हम, गोले का आयतन बराबर 1/4 शंकु का आयतन। अब मुझे बताओ n के स्थान पर है ना। अब गोले का आयतन क्या हमारे पास, सूत्र कहाँ निकाल रखा ना हमने, अब तो n इंटू गोले का आयतन क्या निकला हमारा 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 बराबर 1/4 इंटू क्या निकला था हमारा, ये लिखने का था, परंतु आप लोगों ने लिखने नहीं दिया मेरे को, है ना। इससे क्या होता, काटने में हमें आसानी होती, परंतु आपकी जो इच्छा वो सभी की इच्छा, इसलिए लिखेंगे 200 पाई 200 1/3 छूट गया ना, 1/3 इंटू 200 पाई, और कुछ तो नहीं छूटा। ये 3 बराबर में है, कट गया कि नहीं कट गया, है ना। अब ये 4 हैं, 4 किसको काट देगा, अरे भैया 200 को काटेगा ना, ये हो जाएगा 4 5 20। हाँ कहाँ 200 पाई किसने, अरे वो तो जो बटे में है कि नहीं, ये बटे में है, ये भी बटे में है, दोनों बराबर में है, और बटे की संख्या बटे में आसानी से कट जाती है। नहीं आया क्या समझ में, अरे तुम्हारा भला हो, तुम्हारा इसमें अंतर कुछ भी नहीं आता है ना। या तो गुणा में कर दो, ये 200 पाई है ना बटे 3, इसमें अंतर क्या है मुझे बताओ। अगर इतना सा सोच के चलोगे, ये 3 से 3 काट दिया, और ये बराबर में पाई से पाई कट गया, देखो है ना, 22/7 लिखने की जरूरत नहीं थी।
अब क्या कट रहा है देखो, 4 से कट रहा है, 4 5 20, तो n इंटू क्या बचा आपके पास, 4 इंटू 25, 25 में 5 का गुणा करेंगे 125 पंजे 125, कितना आएगा 125, कितने अंक के बाद, 1 2 3 अंक के बाद, ये 3 अंक, तो यह आएगा 0.125, कितना आएगा 1 2 5, 3 अंक के बाद पॉइंट है ना, 3 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया हमने, और कुछ बचा इधर नहीं बचा, इधर क्या बचा आपके पास 50 ही बचे। फिर क्या करेंगे हम, इसमें इसका गुणा कर दो 4 का, पहले इसका भी गुणा कर दो आप 4 का, तो कितना आएगा 200, सही है। n इंटू 4 का गुणा है 4 पंजे 20, ठीक। गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं यहाँ, देखो तो इधर 4 पंजे 20 50, ठीक। यहां से n बराबर इंटू 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 पंज 20 की 0, 4 दूना 8 10 की 0, 4 ने 1 5, कितने अंक, 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 0.50, तो n इंटू 1 अंक के बाद पॉइंट है, 0 का कोई महत्व नहीं होता, पॉइंट के बाद 5/10 हो जाएगा बराबर 50, है ना। अब 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो n बराबर 50 गुणा 2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो n बराबर 100, अतः शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी, अतः शीशे की गोलियों की संख्या 100 होगी। धन्यवाद।